दोस्तों, भारत में घोटाले होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर अक्सर घोटाले होते रहते हैं, कोई छोटा घोटाला, कोई बड़ा घोटाला। लेकिन इस देश में एक ऐसा घोटालेबाज पैदा हुआ जिसने सबको बच्चा साबित कर दिया। इस घोटालेबाज ने स्टॉक मार्केट के सबसे बड़ी घोटालेबाज हर्षद मेहता को भी अपने सामने बच्चा साबित करके दिखा दिया था। इस शख्स पर 200 करोड़ का जुर्माना हुआ था और 30 साल की जेल। हर्षद मेहता से 6 गुना बड़ा घोटालेबाज ये आदमी था और इस आदमी का नाम हम आपको अभी बताएंगे, तो बने रहिए न्यूज मिरर के साथ और स्टोरी को देखिए अंत तक। हर्षद मेहता घोटाले ने स्टॉक मार्केट और भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। करीब 3 दशक पहले 1992 में 5000 करोड़ के स्कैम से भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया था। लेकिन क्या आपको पता है, हर्षद मेहता से भी 6 गुना बड़ा घोटाला रोड पर फल और सब्जी बेचने वाले एक शख्स ने कर दिखाया। अब हम आपको इस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो बने रहिए न्यूज मिरर के साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कहानी पूरी सुनने के लिए अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टाम्प पेपर घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा चूना लगाया था। 2003 में इस घोटाले के खुलासे से हड़कंप मच गया था, क्योंकि इस मामूली से आदमी ने स्टाम्प पेपर जैसे कानूनी कागजात फर्जी तरीके से छापे थे। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी वेब सीरीज बनाने के बाद अब मशहूर निर्देशक स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। फिल्मों के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले ही आइए हम आपको सुनाते हैं इस शख्स की कहानी। आइए आपको सुनाते हैं आखिर कैसे एक साधारण से शख्स ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे डाला। अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटक का रहने वाला था और फल व सब्जी बेचने का काम करता था। ये 8 भाई बहन थे और परिवार में पिता की मौत हो चुकी थी और सारी जिम्मेवारी अब्दुल करीम तेलगी के कंधों पर आ गई थी। इसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगा और अपने परिवार की देखभाल भी करने लगा। अब अब्दुल करीम तेलगी को ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत थी। वो दिन रात ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की सोचता रहता था और ज्यादा पैसा कमाने की चाहत उसे सऊदी अरब ले गई। लेकिन दोस्तों, जल्द ही वो वापस लौट आया। इसके बाद मुंबई में एक ट्रैवल एजेंट के तौर पर वो काम करने लगा। इस दौरान वो गैर कानूनी कामों को अंजाम देता था। वह खाड़ी देशों में काम की तलाश कर रहे लोगों को फर्जी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स बेचता था और मुहैया करवाता था। जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में उसे 1991 में एक बार गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन जेल जाना उसकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि वहां उसने जुर्म के और भी कारगर तरीके सीखे। यहां से उसे स्टाम्प पेपर घोटाले को अंजाम देने का आइडिया हाथ लग गया। दरअसल जेल में अब्दुल करीम तेलगी की मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने उसे स्टाम्प पेपर के बारे में बताया। दरअसल दोस्तों, उस वक्त कई कानूनी जरूरतों के लिए स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होती थी, लेकिन स्टाम्प पेपर की सप्लाई बहुत कम थी और डिमांड बहुत ज्यादा रहती थी। इन सब बातों पर अब्दुल करीम तेलगी विचार करने लगा। उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी ने स्टाम्प पेपर छापने का मन बना लिया और जेल से छूटते ही उसने सबसे पहले इस काम को अंजाम देना शुरू कर दिया और जाली स्टाम्प पेपर छापने लगा। उसे पता चला कि नासिक के रेलवे स्टेशन के पास एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर स्टाम्प छापे जाते हैं। फिर क्या था, तेलगी का तेज दिमाग नए नए आइडिया बनाने लगा। तेलगी ने जैसे तैसे पुरानी मशीन को नीलामी में हथिया लिया और उन्हें खरीदकर रिपेयर करवाया। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से फर्जी स्टाम्प छापने शुरू कर दिए। हालांकि फर्जी स्टाम्प छापने के बाद उन्हें बेचना बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसके लिए अब्दुल करीम तेलगी ने कुछ पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रख लिया। देखिए दोस्तों, कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक
सब्जी बेचने वाला पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रख रहा है और एक बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दे रहा है। अब्दुल करीम तेलगी ने आम लोगों के साथ साथ बैंक, ब्रोकरेज कंपनियों और बीमा कंपनियों तक को नकली स्टाम्प बेचे और किसी को उस पर शक नहीं हुआ और न ही इस घोटाले की कानो कान खबर हुई। उसने नकली स्टाम्प पेपर के साथ साथ न्यायिक न्यायालय शुल्क स्टाम्प, नोटरी स्टाम्प भी बनाए। बताया जाता है कि उसने करीब 10 साल तक कई शहरों में अपने नेटवर्क के जरिए फर्जी स्टाम्प पेपर बेचे और अरबों रुपए कमाता रहा। आखिरकार 2000 में बेंगलुरु पुलिस ने फर्जी स्टाम्प पेपर से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया और फिर सिलसिलेवार तरीके से इस घोटाले की परतें लगातार खुलने लगी। 2001 में अब्दुल करीम तेलगी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तेलगी ने कई राज उगले। इस दौरान पता चला कि उसने कई पुलिस वालों और नेताओं को भी अपना साथ देने के लिए मोटी रकम दी थी और नेताओं का साथ पाकर वह और भी शक्तिशाली बन गया था और क्राइम की दुनिया में उसके कदम बड़ी मजबूती से जम गए थे। 2007 में कोर्ट ने अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल जेल की सजा सुनाई और कई साथियों को 6-6 साल की सजा दी। कोर्ट ने अब्दुल करीम तेलगी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 2017 में जेल में सजा काटने के दौरान ऑर्गन फेलियर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि अब्दुल करीम तेलगी ने 1992 से लेकर 2003 तक का 30,000 करोड़ रुपए के फर्जी स्टाम्प पेपर बेच डाले थे। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल करीम तेलगी की कहानी, जिसने अच्छा तेल लगाया भारतीय अर्थव्यवस्था को। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो न्यूज मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ ताकि आप सुन सके ऐसी ही एडवेंचर से भरपूर कहानियां। फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।